Owls, falcons, eagles और hawks। इन शिकारियों के देखने और सुनने की सेंसेस का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये बहुत ऊंचाई से ही अपने शिकार को ढूंढकर उस पर ऐसा निशाना लगाते हैं कि उसके बचने का सवाल ही नहीं उठता। हर तरफ शांति है, कहीं कोई हलचल नहीं, यानी रास्ता साफ है। ये खाना ढूंढने का एकदम परफेक्ट टाइम है ना? हाँ, पर ग्रेट हॉर्न्ड आउल के लिए ग्रेट हॉर्न्ड आउल पेड़ों पर चुपचाप बैठे रहते हैं। ये अपने चारों तरफ के माहौल में घुल मिल जाते हैं। ये पेड़ की बाग की तरह ही लगते हैं। पेड़ों पर बैठे रहते हैं और शिकार के निकलते ही सीधे उस पर डाइव करते हैं। ये बिना आवाज के उड़ते हैं। शिकार को इनके आने का पता ही नहीं चलता। आउल्स के पास एक ऐसा हुनर है जिससे वो अपने शिकार की लोकेशन का परफेक्ट अंदाजा लगा लेते हैं। इन्हें अपने इन खास हुनर से बहुत फायदा मिलता है। ऐसी कई आउल स्पीसीज हैं जिनकी इयरिंग एसिमेट्रिकल होती है, जिसमें एक कान दूसरे कान से ऊपर होता है और इससे इनकी डेप्थ परसेप्शन परफेक्ट हो जाती है। मतलब चूहा स्नो के नीचे हो या घास में हो या झाड़ियों में हो, ये उसकी आवाज सुन लेंगे। कई बार तो ये बिना देखे ही सिर्फ आवाज सुनकर चूहे को पकड़ लेते हैं। आउल्स की सुनने की ताकत इतनी कमाल की होती है कि शिकार पकड़ने में जरा भी गलती नहीं होती। इन्हें ये सुपर सेंस सिर्फ कानों से ही नहीं मिलती। इनकी बॉडी का हर पार्ट इनकी सुनने की ताकत को बढ़ाने का काम करता है। आउल्स का सिर सिर्फ दिखने में ही बड़ा है। चेहरे के फेदर्स आगे की तरफ जमा होकर उसे एक डिश एंटीना की शेप देते हैं, जिससे साउंड वेव्स को कानों पर फोकस होने में मदद मिलती है और ज्यादा से ज्यादा आवाज कानों तक पहुंचती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दूर से किसी आवाज को सुनने के लिए हम अपने कानों के पीछे हाथ रखते हैं। उस वक्त आपका सर डिश एंटीना जैसा बन जाता है, लेकिन आउल के केस में उसकी डिश फेदर्स की वजह से बनती है, जिससे वो आवाज को सुनकर अपना खाना ढूंढ सके। इनकी बड़ी बड़ी आंखें डरावनी सी लगती हैं। सभी शिकारी बर्ड्स की तरह इनके आई बॉल्स भी नहीं घूमते, वो एक जगह फिक्स हैं। किसी भी जगह का फिक्स्ड विजुअल मिलने से शिकार की छोटी से छोटी हरकत भी पकड़ में आ जाती है। आउल्स के पास अपनी आंखें घुमाने की एबिलिटी तो नहीं है, लेकिन ये अपने सर को घुमा सकते हैं। आउल्स अपने सर को हर डायरेक्शन में ऑलमोस्ट 135 डिग्रीज तक मोड़ सकते हैं। हम इंसान सर को हर डायरेक्शन में सिर्फ लगभग 70 डिग्रीज मोड़ सकते हैं। इनके सर के साथ इनकी इयरिंग और आईसाइट भी साथ साथ घूमती है, जिससे ये चारों तरफ देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इससे इन्हें शिकार करने में अच्छा एडवांटेज मिलता है। सिर को इस तरह से घुमाकर ये काफी बारीकी से अपने शिकार पर निशाना साध सकते हैं। ऑडियो और विजुअल एक साथ काम करता है। टारगेट सेट है, अब वार करना है। उड़ान भरते हुए भी आउल्स लगातार शिकार की लोकेशन का पता लगाते रहते हैं। आउल की ज्यादातर स्पीशीज बिना आवाज किए उड़ सकती हैं। जब वो अपने पंखों को फ्लैप करते हैं तो आवाज नहीं होती। पंखों के फेदर्स खास तरह से बने होते हैं। वो चेस्ट के फेदर्स के साथ लूजली फ्लैप करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इस तरह ये शिकार तक चुपचाप से पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली शिकार की आवाज को सुनने के लिए इतनी चुपचाप उड़ते हैं। दिमाग का काम खत्म हुआ, अब बारी है ताकत की। साइज को देखते हुए ग्रेट हॉर्न्ड आउल के पैर दुनिया के सबसे ज्यादा मजबूत पैरों में से हैं। इनके नाखून के टिप्स पर प्रेशर 400 psi यानी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच से ज्यादा मेजर किया गया है।
और नाखून के एजेस पर बहुत ही छोटे छोटे पॉइंटेड दांत से बने होते हैं, जिसे किसी भी चीज को टाइटली ग्रिप कर सकते हैं। इनके नाखूनों में पतला चैनल होता है जिसे ब्लड ग्रूव कहा जाता है। जब आउल चूहे को पकड़ता है तो चूहे के जख्म में से जो खून निकलता है वो इन ग्रूव्स में चला जाता है ताकि जख्म सूखे नहीं। इनका मुंह शिकारी बर्ड्स की बाकी स्पीशीज के मुकाबले काफी चौड़ा होता है और इसीलिए ये अपने बहुत से शिकारों को साबुत ही निगल जाते हैं। सांप की तरह इनकी जीभ के नीचे भी ट्रैकिया होता है, तो बहुत बड़े शिकार को निगलते वक्त ये एक्चुअली अपने जीभ के नीचे से सांस ले सकते हैं। आउल्स एकदम खामोशी से शिकार को ढूंढते हैं, मारते हैं और खा लेते हैं। तो हवा इतनी तेजी से अंदर जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप मुंह को थोड़ा बंद करके कम हवा को अंदर लेते हैं तो सांस ले पाते हैं। पेरिग्रिन फैल्कन के नॉस्ट्रिल्स के साथ भी बिल्कुल यही, चोंच का कोन थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है जिससे कम हवा अंदर जाती है और ये हाई स्पीड पर भी सांस ले पाते हैं। इन अडेप्टेशंस के बिना पेरिग्रीन फैल्कन के लंग्स में बहुत ज्यादा हवा भर जाती। फैल्कन्स पर टेस्ट्स किए जिससे दुनिया के सबसे फास्ट एनिमल के बारे में कुछ जानकारी मिली है। उन्होंने फैल्कन की डाइविंग की हाई स्पीड इमेजेस ली। इन इमेजेस को यूज करके उन्होंने मॉडल लाइफ साइज फैल्कन्स बनाए। फिर बॉडी पर ड्रैग और लिफ्ट मेजर करने के लिए उन्हें विंड टनल्स में टेस्ट किया। उन्होंने देखा कि डाइविंग के दौरान फैल्कन के शरीर के ऊपरी हिस्से, शायद यही वजह है कि ये इतनी तेज स्पीड से बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ता है। ये फैल्कन उससे काफी छोटा है और शायद स्पीड में उसका मुकाबला न कर पाए, लेकिन इसकी नजर का कोई जवाब नहीं। अमेरिकन केस्ट्रल का साइज लगभग मॉर्निंग डव जितना होता है। यह अमेरिका का सबसे छोटा फैल्कन है। पेरिग्रीन फैल्कन के इस छोटे कजिन ने शिकार करने के खतरनाक तरीकों को अपना लिया है। केस्ट्रल्स की आई साइट की स्टडी करने के बाद ये पता चला है कि ये लाइट के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देख और समझ जाते हैं कि कौन सी जगह शिकार करने के लिए अच्छी है। शिकार की अलग अलग स्पीशीज में मंडराने की यानी हवर करने की एबिलिटी होती है। ये हवा में एक ही जगह पर टिक सकते हैं, एक पतंग की तरह, और शिकार के बाहर निकलते ही ये उसके बिल्कुल ऊपर से डाइव करते हैं और शिकार को जमीन पर या फिर हवा में ही कैप्चर कर लेते हैं। पेरिग्रीन और केस्ट्रल के शिकार करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन शिकार को मारने के लिए दोनों ही फैल्कन्स एक जैसे टूल्स पर ही भरोसा करते हैं। सभी फैल्कन्स की चोंच खास डिजाइन की होती है। ये 90 डिग्रीज पर मुड़ी होती है। दोनों तरफ एक छोटा दांत बाहर निकला हुआ होता है। अपनी स्पीड और पैरों की मदद से शिकार को पकड़ते ही उसके स्पाइनल कॉलम पर उसकी गर्दन पर वार करके शिकार की एक बैकबोन को डिसलोकेट कर देते हैं, जिससे शिकार मुकाबला न कर सके। इस ताकतवर टूल की वजह से पेरिग्रीन फैल्कन और अमेरिकन केस्ट्रल दोनों ही अपने दुगने साइज के शिकार को पकड़ सकते हैं। कभी कभी ये इतने बड़े शिकार को पकड़ लेते हैं कि उसे एक बार में खा नहीं पाते और उसे बाद के लिए बचा लेते हैं। फैल्कन्स शिकार करके उसे एक जगह पर छोड़ देते हैं, एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स की तरह। ये उस जगह पर फिर वापस आते हैं और उसे खाते हैं, स्पेशली तब जब इन्हें अपने बच्चों का पेट भरना होता है। फ्यूचर प्लानिंग उन कई खूबियों में से एक है जिससे बड़े छोटे सब फैल्कन्स को कामयाबी मिली है। फैल्कन्स का राज है स्पीड, कंट्रोल और सही निशाना। बॉल्ड ईगल एक जाना माना शिकारी पंछी है। तेज नजर और खतरनाक नाखूनों वाले पैर इसे एक बेमिसाल शिकारी बनाते हैं। ईगल की तेज नजर के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन ये असल में हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है। 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर उड़ता हुआ एक ईगल अपने शिकार को 3.5 किलोमीटर दूर से देख सकता है। यह अपनी तेज बाइनोक्युलर विजन से शिकार को ढूंढता है, डाइव करता है, रफ्तार को 160 किलोमीटर तक बढ़ाता है
और शिकार को पकड़ लेता है। और इंसान की पकड़ से 10 गुना ज्यादा ताकतवर अपने चाकू जैसे तेज नाखूनों से उसे कुचल डालता है। इतिहास में ईगल के सभी रूप ताकत का सिंबल रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में बॉल्ड ईगल सच में हारने के बाद जीता है। (1980) के दशक में बॉल्ड ईगल एक्सटिंक्शन के बहुत करीब पहुंच चुका था, लेकिन आज ये नॉर्थ अमेरिका के तकरीबन हर हिस्से में रहता है। बड़े साइज के ये माहिर शिकारी हैं और इन कार्निवोर्स को मीट चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा। बॉल्ड ईगल्स बड़े बड़े लेक्स के पास पाए जाते हैं और इसकी सिंपल सी वजह यह है कि ये खुद बड़े साइज के बर्ड्स हैं और ये बड़े बड़े शिकार ही पकड़ते हैं, जैसे कि वाटरफाउल, डक्स, गीज, और ये सब बड़े लेक्स में ही मिलते हैं। चोंच से लेकर पूंछ तक ये 40 इंच लंबे होते हैं। इनके पंख 7 फुट तक फैलते हैं। मेल्स का वजन 3.5 किलोग्राम तक होता है, जबकि फीमेल्स 25% बड़ी होती है और वजन लगभग 6.5 किलोग्राम तक होता है। साइज का ये फायदा एनिमल वर्ल्ड में मामूली बात नहीं, लेकिन शिकारी बर्ड्स में है। दुनिया में इनसे बड़ी बर्ड्स भी मौजूद हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ से जुड़े लोगों को लगता है कि यही सबसे बड़े हैं। साफ दिख रहा है कि ये खूबसूरत शिकारी बॉल्ड यानी गंजा तो बिल्कुल नहीं है। इसे ये नाम ओल्ड इंग्लिश शब्द बॉल्डे से मिला है, जिसका मतलब है सफेद। आंखें इंसान की आंखों जितनी ही बड़ी हैं, लेकिन इनके कंपैरिजन में हमारी नजर कमजोर है। इनकी नजर इंसान से 4 से 7 गुना ज्यादा तेज होती है और ये हमसे ज्यादा स्पीड से भी देख सकते हैं। हम 1 सेकंड में कुछ 28 से 30 फ्रेम देखते हैं और ये हर सेकंड में 100 से भी ज्यादा फ्रेम देख पाते हैं। इसीलिए ये सब कुछ हाई स्पीड में देख सकते हैं। हम अपनी आंखों को घुमा सकते हैं, लेकिन शिकारी बर्ड्स ऐसा नहीं कर पाते। इन्हें अपने सर को घुमाना पड़ता है, लेकिन ये एक एडवांटेज ही है। इनकी पोजीशन बिल्कुल जायरोस्कोप की तरह होती है, जिसमें इनकी गर्दन आगे बढ़ती है। ये अपने बाइनोकुलर विजन को यूज करके फोकस करते हैं। इसे टनल विजन कहा जाता है। इसमें ये ऊपर नीचे उड़ते हुए शिकार पर पूरा फोकस कर पाते हैं। इनके सिर बिल्कुल नहीं हिलते और ये शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं। ये बहुत से छोटे एनिमल्स का शिकार कर सकते हैं, लेकिन ये खास तौर पर मछलियों को मारने के लिए डिजाइन है। शिकार पर फोकस करते ही आई बॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन पर एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आ जाती है। आंखों को साफ और गीला रखने के लिए ये हर 3-4 सेकंड में पलक झपकाते हैं। मेम्ब्रेन के ट्रांसलूसेंट होने की वजह से शिकार पर से नजर कभी नहीं हटती और फिर नाखून अपना काम करते हैं। बॉल्ड ईगल्स के नाखून दूसरे शिकारी बर्ड्स या रप्चर स्पीशीज के जितने लंबे नहीं होते, क्योंकि ये मछली पकड़ते हैं। इन्हें अपने नाखूनों में बड़े हुक की जरूरत नहीं होती। इनके नाखून सिर्फ थोड़े से ही मुड़े हुए होते हैं, पूरी तरह नहीं। इनसे इन्हें मछली जैसी स्लिपरी चीजों को पकड़ने में आसानी रहती है। इनके पैर काफी रफ होते हैं, बिल्कुल सैंड पेपर की तरह। इससे इनकी पकड़ मजबूत होती है और ये मछली जैसी स्लिपरी चीजों को जकड़ लेते हैं। इनकी चोंच के टिप पर एक हुक होता है, जिसे ये बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे हम फोक का इस्तेमाल करते हैं। इनके पैर शिकार को पकड़कर उसे चीर लेते हैं और जहां वो होल करते हैं वहां ये अपनी चोंच डाल देते हैं और फ्लैश के छोटे छोटे टुकड़े निकालते हैं। क्योंकि ये अपने शिकार को साबुत नहीं खा सकते, खासकर 2 किलो का रेनबो ट्राउट हो तो। ईगल्स को ताकत और बहादुरी के सिंबल्स की तरह यूज किया जाता रहा है। इसकी वजह शायद इनकी शिकारी की रेपुटेशन है या इनकी डरावनी शक्ल। जंगल में जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है, ईगल्स वही करते हैं, यानी वो किसी दूसरे के किए हुए शिकार को खाकर भी खुश हैं। बॉल्ड ईगल्स को 50-50 शिकारी माना जाता है। उनकी आधी खुराक दूसरों का छोड़ा हुआ शिकार होता है और बाकी का जो वो खुद शिकार करते हैं। मतलब कि ये मौके का फायदा उठाते हैं। आसानी से जो भी खाना मिल गया, ये उसे खाकर पेट भर लेंगे। अगर इन्हें शिकार को पकड़ना ना पड़े और किसी नदी के किनारे वो पड़ा मिल जाए, तो ये मुफ्त का खाना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।
अगर शिकार करके और मरे हुए एनिमल्स को खाकर इनकी जरूरत पूरी नहीं होती, तो बॉल्ड ईगल्स के पास एक और ट्रिक है। खाने के लिए ये चोरी करने से भी बाज नहीं आते। बॉल्ड ईगल्स क्लेप्टोपैरासाइटिक होते हैं, यानी ये खाने के चोर हैं। अगर इन्हें मछली लिए हुए दूसरा ईगल दिख जाता है, तो इन्हें उसे छीनने में कोई परेशानी नहीं होती। कई बार दूसरी बर्ड से खाना गिर जाता है, तो बॉल्ड ईगल या तो हवा में ही उसे कैच कर लेता है या झील की सतह पर पकड़ लेता है। अगर उन्हें एक ऐसा कॉर्मोरेंट दिखे जिसने मछली पकड़ी हुई है, तो वो दोनों को पकड़ लेते हैं। इन शिकारी बर्ड्स को अपना पेट भरना है, फिर भले ही खाना मांगना पड़े, छीनना पड़े या फिर चुराना पड़े। सर्वाइवल के ये माहिर खिलाड़ी हमेशा से अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखे हुए हैं। कुछ हॉक्स ग्रुप में शिकार करते हैं और अपने से दुगने साइज के शिकार को खाते हैं, जबकि कुछ अकेले ही शिकार ढूंढते हैं। लगता है इस अकेले हैरिस हॉक को किसी की भी मदद की जरूरत नहीं। इसकी तेज नजर से शिकार का बच पाना मुश्किल है। इस वक्त इसे बस मौके का इंतजार है। इसका निशाना चूके ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अगर चूक भी जाता है तो भी कोई बात नहीं। चंगुल से छूटे शिकार को पकड़ने के लिए पीछे दूसरा हॉक है। हैरिस हॉक्स उन शिकारी बर्ड्स में से हैं जो ग्रुप में शिकार करते हैं। इनका ग्रुप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फैमिली यूनिट होता है। एक्चुअली ये सब एक दूसरे के रिश्तेदार ही होते हैं। मतलब कोई मॉम और डैड होगा, कोई पिछले साल के भाई बहन होंगे, अंकल्स और आंटीज होंगी, जो सब एक टीम की तरह काम करते हैं। ग्रुप में शिकार करने का मतलब है कि हैरिस हॉक के पास पेट भरने के अच्छे मौके हैं। ये स्ट्रेटजी इन्होंने खुद निकाली है, क्योंकि ये ज्यादातर रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जहाँ खाने की कमी होती है। ऐसी जगहों में झुंड के मूवमेंट से मदद मिलती है। ये हॉक 2 से 6 मेंबर वाले ग्रुप में रहता है, जहां सबके काम फिक्स हैं। काम चाहे शिकार को झाड़ी से बाहर निकालने का हो या दूसरों के साथ मिलकर उसे मारने का। शिकार पर जितनी ऊपर से नजर रखी जाए उतना फायदा है, और नीचे की थर्मल हवाओं की मदद से ये ऊंचाई पर आसानी से पहुंच जाते हैं। ये जमीन से ऊपर आती थर्मल हीट करंट्स को यूज करते हैं, जो हॉट एयर बलून की तरह होती हैं और इन्हें हवा में ऊपर धकेलती हैं। सभी हॉक्स की नजर कमाल की होती है। इन्हें भी इंसानों की तरह रंग दिखाई देते हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रेंज में भी देख सकते हैं, इसलिए ये शाम को भी शिकार ढूंढ लेते हैं। इन्हें अपनी आंखों की पोजीशन से भी बहुत फायदा मिलता है। दूसरे शिकारी बर्ड्स की तरह हॉक्स का भी बाइनोकुलर विजन होता है, जिससे आगे बढ़ते हुए ये फोकस कर सकते हैं। किसी तेज स्पीड वाले जानवर का पीछा करते हुए इससे बहुत मदद मिलती है। इससे ये अपनी आंख के डायमीटर को एडजस्ट करके किसी शिकारी को ढूंढकर आंखों को उस पर से बिना हटाए उसका पीछा कर पाते हैं। हॉक्स की आंखों पर भी ईगल्स की तरह सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, जो इन्हें तेज स्पीड पर भी पीछा करते रहने में मदद करती है। ये एक तरफ से दूसरी तरफ विंडशील्ड वाइपर की तरह घूमती है। ये मेम्ब्रेन आंख को मॉइस्ट रखती है। हम इंसानों के मुकाबले इन्हें ये एक और फायदा है, क्योंकि हमें तो अपनी आईलिड्स को लगातार ब्लिंक करना पड़ता है और इससे हमारी नजर टिक नहीं पाती। मतलब एक स्प्लिट सेकंड के लिए हमें कुछ नजर नहीं आता, जबकि हॉक्स लगातार देख सकते हैं। आर पार देख सकने वाली मेम्ब्रेन की वजह से हॉक की नजर शिकार पर से कभी नहीं हटती। हैरिस हॉक्स अपनी बड़ी और ताकतवर चोंच और नाखूनों की मदद से शिकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हर स्पीशीज के हॉक्स का साइज अलग अलग होता है। पूरी तरह फैलने के बाद हैरिस हॉक के पंखों की एवरेज चौड़ाई 45 इंच की होती है। ये उड़ान के दौरान शिकार करने में माहिर होते हैं। ये अपने पैरों के फ्लेक्सिबल और मजबूत टेंडन्स की मदद से तेज स्पीड पर भी बर्ड को पकड़ सकते हैं। एक बार पकड़ लिया तो फिर ये उसे छोड़ते नहीं। शिकार को पकड़कर कुछ हॉक्स उसे स्क्वीज करते हैं, कुछ उसे बार बार स्क्वीज करके शिकार में होल्स करते हैं, लेकिन कुछ हॉक्स एक बार दबाते हैं और फिर उसे पकड़े रहते हैं। घायल शिकार की मौत उस पर पड़ने वाले प्रेशर से हो जाती है। हॉक्स की कामयाबी का राज है पेशेंस और पोजीशन। ये एक टेलीफोन पोल पर या पेड़ पर बैठेंगे और मैदान पर नजर डालेंगे, ताकि शिकार की छोटी सी छोटी मूवमेंट भी उन्हें नजर आए, और जैसे ही वो बाहर आएगा ऊंचाई से ग्लाइड करते हुए नीचे आएंगे और जमीन पर ही शिकार को पकड़ लेंगे। हॉक्स का खाना अपनी जगह और मौसम के मुताबिक होता है।
जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में रेड टेल्ड हॉक्स गर्मियों में चूहे और सांप खाते हैं, कनाडा के घास के मैदानों और बंजर इलाकों में स्वेनसन्स हॉक्स ग्रास हॉपर्स को खाते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप के जंगलों में गॉस हॉक्स पाए जाते हैं, जो ग्राउस, कौवा और रुक बर्ड्स को खाते हैं। वो किस जगह हैं, इसका फर्क पड़ता है और वो कॉटन टेल रैबिट और जैक रैबिट्स को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। हॉक्स को दरअसल जो मिलता है वो उसे ही खाकर खुश रहते हैं। अपने बाइनोक्यूलर विजन, पैने नाखूनों और ग्रुप में शिकार करने की काबिलियत के साथ पंखों वाले इस शिकारी का दबदबा हवा और जमीन दोनों पर है। शिकारी बर्ड्स को दुनिया को ऊपर से देख सकने का फायदा भी मिलता है। बेहतरीन नजर, पैनी चोंच और ताकतवर नाखूनों वाले ये शिकारी एक्सपर्ट हैं और खतरनाक भी। शिकार और शिकारी की इस खतरनाक दुनिया में नंबर 1 शिकारी होने में ही फायदा है। अफ्रीका में कई खतरनाक शिकारी हैं, लेकिन उनमें से असली शिकारी सिर्फ एक है। शिकार को मौत की नींद सुलाता है शेरों का झुंड, जिसे कहा जाता है प्राइड। यहां तरह तरह के शिकारी हैं जो इस्तेमाल करते हैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज। सब करते हैं अपने अंदाज में अटैक। अटैक एंड डिफेंड। शेर जंगल का राजा है, ताकतवर और खतरनाक भी, लेकिन ये बिग कैट फैमिली की सबसे बड़ी बिल्ली नहीं है और न ही ये सबसे तेज है, और देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर भी नहीं है। तो किस खूबी ने इन्हें इतना शानदार बनाया? इसे किंग क्यों कहा जाता है? सीधा सा जवाब है प्राइड। शेर ग्रुप बनाकर ही अपने शिकार को मारते हैं। ग्रुप बनाने से ये न सिर्फ बड़े जानवरों पर हमला कर पाते हैं, बल्कि इन्हें खाना भी लगातार मिलता है, क्योंकि ये एक दूसरे की मदद करते हैं। ग्रुप में शिकार करने के लिए दरअसल फीमेल्स ही हैं जिन्होंने खुद को ढाला है। पीछा करते हुए ये एक दूसरे का साथ देती हैं, जिससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए और आखिर में जब ये हमला करें तो शिकार को ये समझ में ही ना आए कि उसे भागना किस तरफ है। शेरनियां तकरीबन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी दूर तक। इसलिए दुनिया के कुछ सबसे तेज भागने वाले एनिमल्स को पकड़ने के लिए इन्हें कोई तरकीब तो लगानी पड़ेगी। स्टेमिना कम है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा छुपी रहती हैं। वो लंबी लंबी घास में छुपकर प्यासे जानवरों का इंतजार करती हैं कि वो इतने नजदीक आ जाए कि ये हमला कर सके। शेरनी शिकार को गिराते ही उसके गले पर पकड़ जमाती है और उसे कुचल देती है, जिससे उसकी सांस रुक जाती है। फिर पूरा प्राइड फ्लैश को दांतों से चीर चीर कर निकालता है। टीम बनाकर काम करने का ये तरीका शिकार करने तक ही नहीं रहता,